मौसम विभाग ने झारखंड के लिए अच्छी खबर दी है। राज्य के कई जिलों में बारिश के साथ मानसून ने आज झारखंड में प्रवेश किया है। अगले 5 दिनों में राज्य में भारी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र हिनू के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने राज्य में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मानसून के प्रवेश के साथ ही पहले दिन राज्य के पूर्व के कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि झारखंड के लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा और हजारीबाग जिले में भारी बारिश देखने को मिलेगी। अच्छी बारिश के साथ मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि मानसून के प्रवेश के साथ वज्रपात की घटना भी देखने को मिलती है। ऐसे में लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। अभिषेक आनंद ने बताया कि इस बार मानसून के दौरान सामान्य से अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि बारिश के वितरण में कुछ असमानता हो सकती है। थोड़ा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का थोड़ा खतरा रहता है। उस समय बाहर जाने से बच्चे सुरक्षित स्थान पे हम लोग रह सकते हैं। साथ में जैसे भारी बारिश वाली चीज़ें हैं, तो जब बहुत ज़रूरी ना हो तो थोड़ा सा उस समय निकलने से बचें या सावधानी से जाएं। थोड़ा सा ध्यान देते जाएं कि पेड़ वेड़ गिरने वाली जहाँ संभावना है वहाँ उस रास्ते से थोड़ा सा हम लोग बच के जाएँ। तो थोड़ा सा कॉशियसली अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो इन सब चीज़ों से निकल पाएंगे। और हमारे सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे रेलवे हो, एयरलाइंस हो, किसान भाई हैं, तो सब लोग ये जानकारी पाके अपने हिसाब से तैयारी करते हैं। और जो विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, तो वो भी अपनी तैयारी करते हैं। ये सारा डेटा हम लोग सबके साथ में साझा करते हैं, मीडिया बंधुओं के साथ में भी साझा करते हैं और हमारे सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में ये सारा डिटेल्स वेबसाइट पे सेंड होता है, मेल पे सेंड होता है, व्हाट्सएप ग्रुप है सब लोगों का, उनको जाता है और आप लोगों के माध्यम से आम जनों तक में भी ये सारा डेटा ससमय पहुँचता है। सर, आज किन किन जिलों में अच्छी बारिश हुई है या हो रही है? जैसे कि आपको वार्निंग मैंने बताया था कि डे 1 में पूर्वी भाग में बहुत अच्छी बारिश होने की संभावना है। ये सिस्टम जो है ये नॉर्थ वेस्ट इसका मूवमेंट होने की संभावना है। तो आज में जो झारखंड का पूर्वी भाग है, जो बंगाल से सटा हुआ, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, वहाँ पे भारी से बहुत भारी बारिश हो सकता है। तो उन इलाकों में थोड़ा सा लोग ध्यान से रहें, थोड़ा सतर्क रहें। इनफैक्ट अभी बात करें तो पूरे झारखंड में आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, बट जो वार्निंग है वो सारे एरिया के लिए नहीं है। जो खास इलाकों के लिए वार्निंग है वहाँ पे लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें। बाकी जगह में भी लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जब मानसून का आगमन होता है तो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग से भी कुछ कैजुअलिटी होती है। तो जिसको देख के लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। पेड़ों के नीचे जाने से एकदम बचे उस समय जब गर्जन वज्रपात की स्थिति हो रही है। इलेक्ट्रिक पोल के आसपास से बचें। ऊंचाई वाला हाइट पे या पहाड़ी इलाके पे या जाने से बचें। तो उस टाइप से चीज़ें हम लोग थोड़ा सा बचाव का काम करेंगे और थोड़ा सा जो वार्निंग जो जा रहा है उसको थोड़ा सा सीरियसली लेंगे तो हम लोग बच सकते हैं। साथ साथ में जो ऐप्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दामनी ऐप है, सचेत ऐप है, मौसम विभाग का अपना ऐप है, मौसम ऐप है, तो उन पर भी सारी जानकारियाँ साझा की जाती हैं और उससे आप लोग जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। वार्निंग सर कब तक रहेगा? कल से अगले 5 दिन के लिए वार्निंग है, बट कल और परसों में अत्यंत भारी बारिश हो सकता है। और इसमें क्या है ना कि कुछ इम्पैक्ट होता है कि 2 दिन 3 दिन लगातार बारिश हुआ तो चौथा दिन अगर हेवी भी बारिश हुआ तो उसका भी इम्पैक्ट ज़्यादा दिखता है। तो अभी अगला 4-5 दिन थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोग सतर्कता के साथ काम करें। और रोड में भी जब लोग निकलते हैं हो सकता है तेज़ बारिश हो, उस समय तो सावधानी से गाड़ी चलाएं और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हम लोग इससे भी बचाव कर पाएंगे। और पेड़ वेड़ गिरने वाली जो चीज़ें हैं उससे भी थोड़ा सा लोग ध्यान से जो आवागमन करें। तो और बाकी जो सरकारी महकमों हैं उन तक बात पहुंचा सकते हैं कि कहीं मान लीजिए पेड़ गिरने वाला है या गिरा हुआ है, तो उस टाइप से तैयारी की जा सकती है। लो लाइंग एरिया में लोग खुद में अलर्ट रहें कि थोड़ा जल जमाव का जो ज़्यादा बनता है वो निम्न दबाव का क्षेत्र है, जो लो प्रेशर कहते हैं, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, तो यही ज़्यादा बनता है। मानसून में साइक्लोन बनने के चांसेस थोड़ा सा कम हो जाते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो साइक्लोन के लिए बनने के लिए उपयुक्त नहीं हो पाती मानसून में। तो मानसून के लिए जो मई का जो महीना है, अप्रैल मई का महीना है अभी के लिए, और फिर बाद में जो बात करेंगे हम लोग कि दक्षिणी बे ऑफ बंगाल के लिए, जो तमिलनाडु तट ये सब के लिए, तो यहाँ से अक्टूबर से दिसंबर तक वहाँ बनता है। और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के लिए जो साइक्लोन बनता है वो अमूमन देखते हैं हम लोग कि मानसून से पहले तक में, अप्रैल में या मानसून से पहले तक में जो बनना होता है वो बनता है। मानसून आ जाने के बाद में
जो स्थितियां हैं, आप देख रहे हैं टेम्परेचर भी कम हो गया है। तो टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है आपका साइक्लोन बनने के लिए। साथ में भी जो हम लोग देखते हैं कि जो हवाएं हैं उसका भी थोड़ा सा असर देखने को मिलता है। जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है और साथ में जो सोमालियन जेट है, वो दोनों एक दूसरे को काटता है, जिसकी वजह से जो मानसून मतलब जो साइक्लोन के लिए जो विंड्स होने चाहिए, उनकी गति बढ़नी चाहिए, वो उतना हो नहीं पाता है। तो अमूमन मानसून के समय में साइक्लोन नहीं बनता है या बहुत कम बनता है। अभी जो ये बे ऑफ बंगाल और बांग्लादेश के आसपास जो डीप डिप्रेशन का एरिया बन रहा है, इसका इफेक्ट कितने दिनों तक रहेगा? अभी इसका जो इम्पैक्ट है वो अगले 5 दिनों तक आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और इसके लिए जो पूर्वी भाग हैं, आज में जो हम लोग बात करेंगे तो पूर्वी भाग हैं, उसमें भारी से बहुत भारी बारिश आज में भी होने की संभावना है। और कल परसों की बात करें तो कल और परसों में जो जामताड़ा, धनबाद, दुमका, बोकारो, रांची का जो पूर्वी भाग जो सटा हुआ है और नीचे सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, इन इलाकों में आपको भारी से बहुत भारी, इनफैक्ट अत्यंत भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। और जैसे जैसे ये सिस्टम का मूवमेंट होगा, हम लोग देखेंगे कि जो बारिश का क्षेत्र है उसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो जो वार्निंग हम लोगों ने दी है, अगर आपको जिलेवार भी चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्सट्रीमली हैवी जो रेनफॉल का कल में जो हम लोगों ने दिया था कि पूर्वी भाग दुमका से लेके नीचे जो पूर्वी भाग हमारा पूर्वी सिंहभूम है, वहाँ तक में कल के लिए है। मौसम विभाग का जो बारिश, जो 24 घंटे की बारिश जो हम लोग बात करते हैं, वो 8:30 बजे सुबह से अगले दिन 8:30 बजे सुबह तक होता है। तो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। और परसों की बात करें तो परसों में जो सिस्टम का मूवमेंट के साथ में जो रेनफॉल है, ये जो नॉर्थ सेंट्रल झारखंड है, मतलब रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, वहाँ पे अत्यंत भारी बारिश भी एक आध जगह पे हो सकती है। उसके सटे हुए इलाकों में कुछ जगह पे भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पे भारी बारिश होने की संभावना है। तो क्योंकि सिस्टम के साथ में ये मानसून आ रहा है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे कि लोग सतर्क रहें। बट किसान भाई के लिए ये अच्छी खबर है कि खेतों में उनका पानी अच्छा जमा हो सकता है, जिससे कि वो जो रोपनी का काम है वो आगे बढ़ा सकते हैं। मानसून के आगमन से मौसम में बदलाव तो हुआ है, लेकिन तापमान में जो गिरावट होगी अगले 2-3 दिनों में, वो कितने प्रतिशत तक गिर सकते हैं? तापमान आज में भी गिरा हुआ है और अगले 2 दिन में 4 से 5 कुछ जगहों पे उससे ज़्यादा भी गिरावट देखने को मिल सकती है। आप देख रहे हैं कि बादलों का पूरा कोहरा छाया हुआ है झारखंड के ऊपर में, तो धूप उतनी दिख नहीं रही है। तो टेम्परेचर तो गिरा ही है और जो सिस्टम के साथ में बारिश जो है उससे और कुछ जगह पे और भी टेम्परेचर गिर सकता है। तो मानसून आने से ही लोगों को राहत मिलती है। मानसून आना मतलब बहुत एक सुखद ही समाचार होता है किसानों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी, जिनको गर्मी से दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, उनको भी राहत मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छा है। लगभग परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तापमान में कितने प्रतिशत तक कमी आ सकती है? टेम्परेचर को हम लोग परसेंटेज में नहीं बोलते हैं, वो रेनफॉल को बोलते हैं। टेम्परेचर अगर जैसे मैंने बताया अगले 2 दिन में 4 से 6 डिग्री तक का भी गिरावट देखने को मिल सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का झारखंड में आज 17 तारीख को आगमन हो गया है और दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड के अधिकतर हिस्सों में देखने को मिल रहा है। कुछ हिस्से अभी भी थोड़े से अछूते हैं, जिनमें कि गढ़वा, पलामू, चतरा का हिस्सा है जो कि अभी अछूता है, और कुछ हिस्सा हजारीबाग, कोडरमा और लातेहार का है जो अभी अछूता है। शेष सारे भाग दक्षिण पश्चिम मानसून के हवाओं के जद में आ गए हैं और झारखंड में उसके चलते रेनफॉल भी देखने को मिल रही है। बात करें तो दक्षिण बांग्लादेश और उससे सटे हुए पश्चिम बंगाल के जो इलाका है, वहाँ पे एक निम्न दबाव का क्षेत्र, एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म हुआ है और उसका जो मूवमेंट है नॉर्थ वेस्ट होने की संभावना है, और जिसके चलते झारखंड में आने वाले दिनों में आपको काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, जिसमें कि आज 17 तारीख में कुछ जगहों पे भारी से बहुत भारी बारिश, 18-19 तारीख में कुछ जगहों पे अत्यंत भारी बारिश, कुछ जगहों पे भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और उसी की तरीके से अगर हम लोग बात करें तो 20 तारीख को भी भारी से बहुत भारी बारिश हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो अभी आने वाले दिनों में मानसून के आगमन के साथ साथ में आपको अच्छी बारिश झारखंड में देखने को मिलेगी। साथ साथ में हम लोगों को थोड़ा सा सतर्क भी रहना है। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के भी थोड़े से चांसेस हैं इनिशियल पीरियड में,
और उसको लेके वज्रपात को लेके लोग थोड़ा सा सतर्क रहें। जब काले घुंघराले बादल गर्जन कर रहे हों उस समय पेड़ के नीचे, पोल के नीचे ना रहें। ऊंचाई वाले स्थानों पे जाने से बचें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उस समय इस्तेमाल करने से आप बच सकते हैं। थोड़ा तेज़ हवा का झोंका भी बीच बीच में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी देखने को मिल सकता है, जिससे कि कमज़ोर जो पेड़ हैं वो गिर सकते हैं। गीली मिट्टी वाले जो घर हैं थोड़ा बहुत उनको नुकसान थोड़ा सा हो सकता है। जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, निचले इलाके में जो लोग रह रहे हैं वो खास ध्यान दें, क्योंकि थोड़ा सा जल जमाव होने की समस्या आपको फेस करना पड़ सकता है। शेष में जो लोग हैं थोड़ा सा सावधानी से अपना जो काम है वो करें, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में जो बारिश जो हमने बताई है ये काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, उससे लोग थोड़ा सा सतर्क रहें। ये ऑफिशियली माना जाए कि मानसून की एंट्री हो गई? जी, मानसून की एंट्री होगी। इस बार मानसून कैसा रहेगा, और मानसून इस बार कुछ फिल्म से भी आया है, फिल्म का देखिए, मानसून का जो फोरकास्ट इस साल का है वो काफ़ी सुखद है, काफ़ी पॉजिटिव है। और झारखंड में मानसून जो है नॉर्मल से एवं नॉर्मल होने की संभावना जताई जा रही है 4 महीनों में। और लेट होने की बात है तो झारखंड में अमूमन हम लोग देखते हैं कि 12 तारीख को मानसून की एंट्री होती है और 15 तारीख में आधा से ज़्यादा हिस्सा झारखंड का रांची समेत कवर हो जाता है। बट हाल के सालों में देखा गया है कि मानसून थोड़ा सा जो इस डेट से थोड़ा सा विलम्ब में ही आती है, और 17 तारीख को इस बार मानसून आया है। बट अच्छी बात ये रही कि बीच बीच में बारिश होती रही, जिससे कि जो सॉइल मॉइस्चर है वो काफ़ी ठीक रहा, और पानी की भी जो समस्या होती थी पीने वाले पानी की वो भी उतनी नहीं रही इस बार। और गर्मी भी थोड़ी कम रही, बीच में थोड़ा सा ह्यूमिडिटी था जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट हो रहा था। बट शेष जो इस बार जो स्थिति है वो काफ़ी अनुकूल देखने को मिल रही है। गढ़वा, पलामू, लातेहार में इस बार कैसा रहेगा? देखिए, ओवरऑल झारखंड के लिए मानसून बहुत अच्छा रहेगा, बट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा बहुत 19-20 रह सकता है। गढ़वा, पलामू, चतरा वाले जो इलाके हैं वो अमूमन हम लोग देखते हैं कि झारखंड में थोड़ा सबसे कम बारिश होती है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ सामान्य के आसपास में ही बारिश होगी, जिससे कि जो गढ़वा, पलामू, चतरा निवासी हैं, जो किसान भाई हैं, वो भी अपना जो खेती है वो अच्छे से कर पाएंगे। Covering most part of Jharkhand except this Garhwa, Palamu, Chatra and some parts of Hazaribagh, Kodarma. This remaining part of Jharkhand will cover next 1 or 2 days, and the conditions are favorable for that because of one low pressure system which formed over southwest Bangladesh and adjoining Gangetic West Bengal, and its associated upper air circulation extends up to 7.6 kilometer, and it is likely to move northwestward direction and remains over Gangetic West Bengal in the next 24 hours. And because of that, so Jharkhand also will get heavy to very heavy rainfall along with extremely heavy rainfall during day 2 and day 3.